एक स्टील्थ फाइटर लॉकहीड मार्टिन F-35 भारत में जमीन पर उतर गया, दुश्मन की वजह से नहीं बल्कि भारतीय ब्यूरोक्रेसी और एक बड़े बिल की वजह से। दुनिया ने देखा कि तथाकथित गायब जानवर इंडियन एयर फोर्स के बेस पर सबसे ज्यादा दिखने वाला और महंगा मेहमान बन गया। जो इंजन की दिक्कत से शुरू हुआ वो इंटरनेशनल हेडलाइंस के साथ खत्म हुआ। सब एक जेट और उसकी मुंह मांगी पार्किंग फी पर केंद्रित थे। भारत के लिए यह अध्ययन करने, सीखने और दुनिया को एक साफ संदेश भेजने का एक ऐसा मौका था जिसकी उम्मीद नहीं थी। F-35 जिसे पता न लगने के लिए बनाया गया था, अब सामने और रुका हुआ पड़ा था। उसकी कमजोरी सबके सामने थी। कहानी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से हटकर उसके मालिकों के लिए एक सरप्राइजिंग बिल पर आ गई। एक ऐसा बिल जिसने लंदन से वॉशिंगटन तक सुर्खियां बटोरी। भारत, जिसे अक्सर हथियारों का खरीदार माना जाता था, अब अपनी सबसे कीमती चीज को लेकर एक बड़ी पश्चिमी शक्ति को शर्तें बता रहा था। यूके, जो कभी भारत का कॉलोनियल रूलर था, अब अपने जेट को छुड़ाने के लिए बातचीत कर रहा था। ताकत से नहीं बल्कि इन वॉइस से। दुनिया का सबसे एडवांस्ड फाइटर घुटनों पर आ गया, मिसाइल से नहीं बल्कि एक केयरफुली कैलकुलेटेड बिल से। गायब जानवर एक बहुत ही विजिबल और महंगे जाल में फंस गया था और दुनिया इस स्पेक्टिकल को देख रही थी। F-35 की पहचान इनविजिबिलिटी पर बनी है, लेकिन जैसे ही ब्रिटिश जेट भारतीय एयर स्पेस में आया, उसकी स्टेल्थ टूट गई। भारत के एयर डिफेंस नेटवर्क ने सेंसर फ्यूजन का इस्तेमाल करके एक हल्की सी गड़बड़ पकड़ी, एक डिजिटल फ्लिकर जिसने अलार्म बजा दिया। देसी स्वाटी रेडार जो आर्टिलरी के लिए डिजाइन किए गए थे, उन्होंने F-35 के फ्लीटिंग सिग्नेचर को पकड़ लिया। इसके बाद इजरायली मेड ELM-2084 रेडार ने करीब से जेट की स्टेल्थ को भेद दिया। पैसिव डिटेक्शन सिस्टम जेट के अपने इलेक्ट्रॉनिक एमिशन को सुनते थे, जबकि लॉन्ग वेव रेडार ने वो पकड़ा जो स्टेल्थ छिपाने की कोशिश कर रहा था। कई सोर्सेज से डेटा मिलाकर भारत ने एक कंसिस्टेंट ट्रैक बनाया, ये साबित करते हुए कि F-35 सच में इनविजिबल नहीं था। यह इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस में एक मास्टर क्लास थी, ये दिखाते हुए कि सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को भी रोका जा सकता है। इस घटना ने भारत के देसी सिस्टम में निवेश और पश्चिमी टेक सुप्रेमेसी को चुनौती देने की उसकी क्षमता को सही साबित किया। आसमान में भूत मिल गया, ट्रैक किया गया और आखिर में जमीन पर उतार लिया गया। रॉयल एयर फोर्स का F-35 कभी भारत में उतरने वाला नहीं था। एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज के रास्ते में उसे अरब सागर के ऊपर एक बड़ी खराबी का सामना करना पड़ा। पायलट ने इमरजेंसी घोषित की और उसे तुरंत एक भारतीय एयरबेस पर उतरने की इजाजत मिल गई। इंडियन एयर फोर्स के कमांडो ने जेट को सुरक्षित कर लिया, उसके राजों को बचाया और उसकी पहुंच को सीमित कर दिया। ब्रिटिश इंजीनियर पहुंचे, लेकिन समस्या गहरी थी, जिसके लिए ऐसे टूल्स चाहिए थे जो भारत में उपलब्ध नहीं थे। क्विक फिक्स एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर में बदल गया। जेट को डिसमेंटल करके टुकड़ों में घर ले जाना पड़ता। F-35 जो ताकत का प्रतीक था, एक जमीन पर पड़ा मरीज बन गया जो एक ह्यूमिलिएटिंग यात्रा का इंतजार कर रहा था। भारत का हैंडलिंग प्रोफेशनल था, लेकिन स्थिति ने सबसे एडवांस्ड मशीनों की भी कमजोरी को उजागर किया। दुनिया ने देखा कि RAF का प्राइड फंसा पड़ा था, उसका भाग्य भारतीय हाथों में था। गायब जानवर अब एक जमीन पर पड़ा मेहमान था, अपने महंगे डिपार्चर का इंतजार कर रहा था। जैसे जैसे F-35 हफ्तों तक जमीन पर पड़ा रहा, इंडियन एयर फोर्स ने हर सेवा को मेटिकुलसली लॉग किया। सिक्योरिटी, हैंगर स्पेस, लॉजिस्टिक्स। जब ब्रिटिश हाई कमीशन में बिल पहुंचा तो वह एस्ट्रोनॉमिकल था, लाखों पाउंड्स, जिसमें सिक्योरिटी चार्जेस सबसे बड़ा हिस्सा थे। ब्रिटिश डिप्लोमेट हैरान थे, मिलिटरी कोर्टेसी की उम्मीद कर रहे थे, कमर्शियल इनवॉइस की नहीं। खबर लीक हो गई, जिससे यूके में आउटरेज और एम्बैरेसमेंट फैल गया। टेब्लॉइड ने भारत के अरबों रुपए के पार्किंग टिकट पर हेडलाइंस चलाए, जबकि अधिकारी बातचीत करने के लिए स्क्रैम्बलिंग कर रहे थे। आखिरकार यूके के पास भुगतान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, हालांकि अंतिम राशि शायद कम कर दी गई थी। भारत अपनी बात पर अड़ा रहा, उसकी सेवाओं और स्ट्रेटेजिक फैसिलिटीज की एक कीमत थी। यह घटना भारत के साथ डील धारा के साथ डील करने की नई सच्चाइयों का एक सबक थी। अब एक पैसिव पार्टनर नहीं बल्कि एक असर्टिव पावर। F-35 टुकड़ों में चला गया, लेकिन भारत का संदेश साफ था, रिस्पेक्ट और पेमेंट नॉन नेगोशिएबल हैं।
दुनिया ने भारत के नए आत्मविश्वास और स्ट्रेटेजिक एसर्टिवनेस पर ध्यान दिया। F-35 की कहानी तब सामने आई जब यूएस ने भारत को जेट बेचने के लिए जोर दिया, एक स्ट्रेटेजिक अलायंस को मजबूत करने की उम्मीद से। भारत हालांकि सतर्क था, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, हाई कॉस्ट्स और यूएस इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस के बारे में चिंतित था। F-35 के एंड यूजर एग्रीमेंट और यूएस लॉजिस्टिक्स पर निर्भरता को अनएक्सेप्टेबल डिपेंडेंसीज के रूप में देखा गया। भारत के डिफेंस बजट और मेक इन इंडिया की प्राथमिकताओं ने डील को और भी कम अट्रैक्टिव बना दिया। इसके बजाय भारत ने डाइवर्सिफिकेशन किया, रूस के साथ Su-57 का सह विकास और फ्रांस से राफेल खरीदना, दोनों बेहतर शर्तें और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की पेशकश करते थे। इस दृष्टिकोण ने भारत को ऑटोनॉमी छोड़े बिना मॉडर्नाइजेशन करने की अनुमति दी। F-35 एक अमेरिकी सपना बना रहा, लेकिन भारत ने अपना रास्ता चुना। जमीन पर पड़ा जेट भारत की स्वतंत्र रणनीति का प्रतीक था। F-35 की घटना सिर्फ एक टेक्निकल इवेंट नहीं थी, यह भारत की नई पहचान की घोषणा थी। भारत ने साबित कर दिया कि वह दुनिया के सबसे एडवांस्ड स्टेल्थ जेट को ट्रैक कर सकता है और एक पश्चिमी शक्ति को जवाबदेह ठहरा सकता है। इस सफलता ने देसी रक्षा तकनीक में निवेश को सही ठहराया और राष्ट्रीय आत्मविश्वास को बढ़ावा दिया। यह एक संदेश था, भारतीय एयरस्पेस एक आसान लक्ष्य नहीं है और उसकी सुरक्षा मजबूत है। बिल पर मजबूत रुख ने सॉवरेन इक्वालिटी के सिद्धांत को स्थापित किया। डिप्लोमेसी और डिफेंस में भारत की असर्टिवनेस अब उसकी वैश्विक स्थिति की पहचान है। यह एपिसोड भारत की यात्रा के लिए एक रूपक बन गया, नॉन अलाइनमेंट से मल्टी अलाइनमेंट की ओर बढ़ना, हमेशा अपनी शर्तों पर। जमीन पर पड़ा F-35 भारत की बढ़ती शक्ति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया। जैसे ही धूल जमती है, F-35 की कहानी एयर पावर और ग्लोबल अलायंस के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर करती है। भारत का अगला कदम, चाहे रूस के साथ संबंध गहरा करना हो, अपने फाइटर प्रोग्राम को तेज करना हो या अपने यूएस संबंध को फिर से परिभाषित करना हो, भविष्य को आकार देगा। यूएस भारत की स्वतंत्रता को एक लायबिलिटी या गहरे सम्मान का कारण मान सकता है। यह घटना दिखाती है कि केवल टेक्नोलॉजी ही डोमिनेंस की गारंटी नहीं देती। इंटीग्रेटेड डिफेंस और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ज्यादा मायने रखते हैं। दुनिया भर के मिलिट्री प्लानर ध्यान दे रहे हैं, फ्लैगशिप जेट से हटकर रेजिलिएंट नेटवर्क पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। जमीन पर पड़ा F-35 सिर्फ एक फंसा हुआ विमान नहीं था, यह बदलाव के दौर से गुजर रही दुनिया का प्रतीक था। नई दिल्ली, मॉस्को और वॉशिंगटन में अगले कदम तय करेंगे कि यह एक एनोमली थी या एक नई वैश्विक व्यवस्था की शुरुआत।